हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कैसे इसको पहचानेंगे, क्या हमारा ट्रेड प्लान होगा, क्या टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग शूटिंग स्टार देखने जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये किस समय बनेगा तो हमें ट्रेड करना है, किस समय बनेगा तो हमें ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा इसमें, अगर हमें ट्रेड करना है तो कब हम एंट्री लेंगे, कब हम एग्जिट करेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम है जैसा मैं आपको, अगर आप मेरी इन्वर्टेड हैमर की वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर ऐसा बताया था। कलर कुछ भी हो, ग्रीन या रेड, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर बताया था। कुछ लोअर विक छोटी होगी और अपर विक बड़ी होगी और अपना बॉडी छोटा होगा। तो इन्वर्टेड हैमर क्या बताया था कि डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा, लेकिन शूटिंग स्टार क्या होगा कि अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा तो हमारा क्या होगा, ये शूटिंग स्टार कहलाएगा। अच्छा, अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा तो मतलब कैंडल्स ऐसे बनते हुए आ रही होंगी, ग्रीन कैंडल्स। तो जो ये बनेगा ये हमें डिनोट क्या करेगा, मतलब ये बताना क्या चाह रहा है। बायर्स आ रहे थे, लगातार बाई करते हुए जा रहे थे, यहां बायर्स भी आए, मतलब यहां बायर्स थे इस कैंडल में, इस वाले बायर्स लेके गए प्राइस यहां तक, लेकिन इस प्राइस पे यहां सेलर इंटरेस्टेड हुए। कुछ सेलर्स की एंट्री हुई जो कि इन बायर्स को दबा दिए, इन बायर्स को दबा के प्राइस वापस से इस रेंज में ले आए। इसका मतलब सेलर्स के आने का संकेत है ये। अच्छा, तो अब सेलर्स का आने का संकेत है, लेकिन हम ट्रेड कैसे इसमें प्लान करेंगे। तो जब भी ये कैंडल इस तरीके से बन रही है तो हम इसका लो मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे। ये अप ट्रेंड के टॉप पे बन रही है, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा, क्लोज नहीं, ब्रेक होगा, तुरंत हम इसके ट्रेड में एंटर कर जाएंगे और उसी के साथ स्टॉप लॉस हम अपना रखेंगे इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री होगा। तो एक तरीके से ये पूरी विग जो है हमारी, ये रिस्क कहलाएगी। अब आइए देखते हैं ये कैंडल कहां कहां बनी और कैसे कैसे हमें इसमें ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे ये एक बनी है हमारी शूटिंग स्टार। अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के टॉप पे बनी है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का लो हम मार्क करेंगे सबसे पहले और हाई मार्क करेंगे। इसमें देखिए लो जैसे ही ब्रेक हुआ, ये हमारा ट्रेड में एंट्री पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहां तक गया हो, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस यहां पे ये हिट करेगा, टच करेगा, तो हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। नहीं ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड में बने रहेंगे। तो ये हमारा हो गया रिस्क विंडो। अब हमें टारगेट क्या देखने को मिल रहा है, लो तो यहां तक मार्क किया है। वैसे तो अगर आप टारगेट देखें तो ये सारी कैंडल्स भी हैं, लेकिन बीच में इसने कंसोलिडेट किया है। ये कैंडल के बाद इसने कंसोलिडेट किया है। तो अब कंसोलिडेट में क्या होता है, अगर आप रुकते हो तो जाहिर सी बात है, अगर इसको इधर ब्रेक करता तो अपसाइड जाने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोन आ जाता है जो हमें कंफ्यूज कर देता है कि अब मार्केट नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो इस केस में अगर हम यहां पे निकलते तो ठीक है, अगर यहां पे नहीं निकलते तो जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो इसमें हम अपना एक लोअर पॉइंट चूज कर लेंगे कि वापस से वहां मार्केट जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अपना टारगेट बुक कर लेंगे, या फिर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अब जैसे ये कैंडल पे हमने ट्रेड किया कि यहां पे हमें एंट्री करनी है, तो हमारा स्टॉप लॉस था ये। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस इससे हटा के इस अपने जिस प्राइस पे खरीदे हैं इसको ले आ देंगे स्टॉप लॉस। अगर आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए तो आप अपना स्टॉप लॉस और नीचे रख सकते हैं, जो कि हिट भी हो जाएगा, इस कैंडल में हिट हो जाएगा, नहीं तो इस कैंडल में हिट हो जाएगा। अगर इस कैंडल के ट्रेड करने के बाद तो आपको इतना प्रॉफिट 1:1 मिल जाएगा। और अगर आप ज्यादा वेट करेंगे, देखिए सब रिस्क पे है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, ये भी है
कि अगर आप यहाँ, हो सकता है अगर आप ज्यादा देर रुकते, यहाँ पे आप एंट्री किए हैं, ज्यादा देर रुकते, हो सकता है ये जो कैंडल है ये जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके आ जाती, कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मार्केट में हमेशा आप ट्रेलिंग करते चलिए अपना स्टॉप लॉस और उस हिसाब से बुक कीजिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको भी देखें तो ये 1:2 दे रहा है आपको, मार्केट कंसोलिडेट किया है। तो अगर आप रुकेंगे तो ये प्रीमियम भी खाएगा आपका। इससे अच्छा अगर हम यहाँ पे निकल भी जाते हैं तो ये 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ये तो शूटिंग स्टार हो गई। एक देखिए ये भी कैंडल बनी है, ये भी कुछ वैसी ही कैंडल है, लेकिन ये कैंडल डाउन ट्रेंड पे बनी है, तो इसलिए हम इसको शूटिंग स्टार नहीं कहेंगे। और डाउन ट्रेंड प्रॉपर डाउन ट्रेंड नहीं है, ये कंसोलिडेटेड जोन था और उसमें ये शूटिंग स्टार बना रहा है, तो हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। तो देखिए एक ये भी बनी है, लेकिन वैसे तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये 3 बज चुका है, तो हम 3 बजे क्यों ही ट्रेड लेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से कैंडल बनती है, कंसोलिडेटेड जोन में अगर कैंडल बनती है, तो वो सब हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ अप ट्रेंड के टॉप पे जो शूटिंग स्टार बनेगी हम उन्हीं को ट्रेड करेंगे। तो आइए और देखते हैं और कहां पे बनी है ये कैंडल। एक देखिए ये शूटिंग स्टार बनी है, अप ट्रेंड था मार्केट, अप ट्रेंड के टॉप पे शूटिंग स्टार बनी, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हम इसको सबसे पहले लो और हाई मार्क करेंगे। लो ब्रेक होते ही हम ट्रेड में एंटर कर जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे ही, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये रिस्क रिवॉर्ड। अब इसमें देखिए आप मार्केट यहां तक गया है, अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट करते तो आपको यहां तक का मूव पकड़ने को मिल जाता। बट ठीक है, अगर हम यहां भी रुकते हैं तो ये 1:2 हमें देके गया, और अगर हम और रिस्क लेते अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां कंसीडर करके, तो हमें ये मूव भी देखने को मिल सकता था जो 1:3 का मिल जाता। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडल, इसको हमें कैसे ट्रेड करना है ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक चीज और है शूटिंग स्टार में कि देखिए अप ट्रेंड के टॉप पे तो बन रहा है, लेकिन अगर आप ये देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट जो है ये फॉल करते हुए आ रहा है, ये क्लियर करता हूं, मार्केट फॉल करते हुए आ रहा है, यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये मार्केट यहां से फॉल करते हुए आया और यहां से एक ये हल्का सा ट्रेस आउट करके यहां पे अगर इस तरीके की कैंडल बनाता है तो भी हम इसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए अप ट्रेंड पे बना रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी सपोर्ट के पास बना रहा है या किसी 50 मूविंग एवरेज के पास बना रहा है या 200 मूविंग एवरेज के पास बना रहा है, तो भी ये कैंडल महत्व रखती है कि यहां पे सेलर्स की एंट्री हुई है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा अगर नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है तो। अब वो हो सकता है ऊपर से मार्केट पहले 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हो। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज अपना चल रहा है, मार्केट यहां से फॉल किया, तो हम लोग तो ये कह नहीं रहे हैं कि फॉल पे ये बनना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद हल्का सा ट्रेस आउट किया, तो अगर यहां पे भी बनता है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे, जो यहां पे सेलिंग कर रहे थे वो यहां पे वापस से सेल करेंगे, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो जाहिर सी बात है उसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके वापस से जाएगा। तो अगर रीटेस्ट पॉइंट पे भी ये कैंडल बनती है तो हमें उसको कंसीडर करना है, और ट्रेड सेम प्लान होगा, हम लो के ब्रेक पे जो है ट्रेड में एंटर करेंगे और उसका हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। होप दोस्तों आप सभी को शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आया होगा। आप इस पैटर्न को पूरे चार्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी बाकी स्टॉक्स के भी चार्ट पे पूरा बैक टेस्ट कीजिए, वहां आपको और इनसाइट्स पता चलेंगी इस कैंडल के बारे में। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, यह हमें बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।